4 मेढक को एक साथ तराजू में आप नहीं तौल सकते, एक को रखेंगे दूसरा कूद के भाग जाता है। आदरणीय लालू जी जो सामाजिक न्याय के नाम पर 90 में सरकार बना है, उन्होंने बिहार में क्या किया था? चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था, कौन नहीं जानता है। एक फर्क है जनसुराज और इनकी राजनीति में, इन्होंने गरीबों की राजनीति की है, जनसुराज गरीबों के लिए राजनीति करेगा। हम बिहार वासी हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने बिहार के बारे में सोचा तो हम भी उनके साथ चले। तो यहाँ जाति की बात हुई है, लेकिन जाति की राजनीति नहीं हुई है जी। यहाँ परिवार की राजनीति हुई है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि गरीब का लड़का जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, खिचड़ी खा के चलाता है, शिक्षा नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी, मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा में। तो आपको पता है कि बिहार का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ रही है और गर्मी भी बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम पार्टियाँ जो है अपने नए नए लोक लुभावने वादों की बौछार शुरू कर दी है। तमाम पार्टियाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो NDA और इंडिया लंबे समय तक बिहार में सत्ता में काबिज रही हैं। उसी दौरान एक नई पार्टी का उदय हुआ है जिसको जनसुराज के नाम से आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे। तो जनसुराज के आने के बाद कितना कुछ माहौल बदला है बिहार का, क्या कुछ मुद्दों में परिवर्तन आया है। कहाँ एक समय में जातिवाद के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन आज पलायन और बेरोजगारी, शिक्षा के मुद्दे उठने लगे हैं जनसुराज के आने के बाद। उसी क्रम में हमारे साथ आप देख सकते हैं गो विधानसभा में जनसुराज पार्टी की जितने संभावित प्रत्याशी हैं सब हमारे साथ एक फ्रेम में आपको दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे। वैसे देखा जाता है कि जो एक कहावत होती है हमारे यहाँ कि मेढक को एक साथ 4 मेढक को एक साथ तराजू में आप नहीं तौल सकते, एक को रखेंगे दूसरा कूद के भाग जाता है। 5 ACC हैं यानी कि संभावित प्रत्याशी, इन 5 में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। तो आप देखेंगे 5 लोग एक साथ एक झंडे एक बैनर के नीचे पार्टी के प्रचार के, पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए संघर्षरत हैं। आप देखेंगे हमारे साथ दुखारी जी हैं और हमारे साथ मनोज जी हैं, हमारे पास डॉक्टर आयु कुमार जी हैं, संजय कुशवाहा जी हैं, शर्मिला यादव जी हैं। तो 5 एक साथ हैं, इनसे हम जानेंगे। और एक यहाँ पे गो विधानसभा की कुछ जनता भी हैं। तो यहाँ पे आज हम ये फैसला करेंगे और जनता से ही विधायक का रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे। अभी मैं घूम रहा था, अपनी गाड़ी से आ रहा था, तो मेरी गाड़ी आ नहीं पा रही थी क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब है। मैं वैसे बहुत सारी जगहों पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो वर्तमान विधायक की, वर्तमान सरकार की कामकाज के बारे में जानेंगे और प्रत्याशियों से भी जानेंगे कि एक साथ कैसे। सर, सबसे पहले जानेंगे क्या जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं गाँव को घूम के, क्या मैसेज आप जी प्रशांत किशोर का मैसेज दे रहे हैं जी कि बिहार में बदलाव की जरूरी है। और बदलाव वह लोहिया जी कहा करते थे कि वो राजा का बेटा हो, भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान, शिक्षा एक समान होना चाहिए। हमारा प्रशांत किशोर जी का जी सर एक बात और कहते थे, जब संसद आवारा, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती थी, आप लोग सड़कों को फिर से बुलंद करने के लिए निकले। हाँ जी। तो लोहिया जी का जो नारा था कि राजा का बेटा हो, भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान, तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि गरीब का लड़का जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, खिचड़ी खा के चलाता है, शिक्षा नहीं मिलता। तो इसको परिवर्तन होना चाहिए जी। और इसलिए खिचड़ी खा के आ जाते, गरीब का पैसा नहीं पढ़ाने के लिए, कहाँ से बच्चा के पढ़ावे। तो इसलिए उनका क्या नाम है कि सभी लेकर एक ही तरह के सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और सबका भुगतान सरकार करेगी। ये है मिशन। और दूसरा मिशन है हमारा कि जो पलायन हमारा बिहार से जो गरीब गुरबा कमाने जाते हैं बाहर में, उनका रोजी रोजगार के हैं बिहार में व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने देखा कि दुखारी जी ने अपनी शिक्षा और पलायन की बात करी। हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे मनोज जी से कि बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, तमाम बातें की बौछारें लोग कर रहे हैं, लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल है, ज़रूरी सवाल है, अहम सवाल है कि अभी तक आप देखेंगे कि बिहार में 2 ही पार्टियों का ज़्यादातर वर्चस्व रहा है, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, या कभी कभी बीजेपी रही हो। तो इन तीनों पार्टियों के इस चक्रव्यूह में जनसुराज तभी नई पार्टी है, जनता कैसे भरोसा करेगी? क्या जनता इनकी बातों पर, जो ये लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें, पलायन की बात करें, क्या जनता स्वीकार करेगी? सर क्या वाकई में जो आप लोग बातें कर रहे हैं ये जनता समझ पाएगी? धन्यवाद, पार्टी बने हैं आपके चैनल को धन्यवाद। नई नई पार्टी है, नई नई सोच है और सामूहिक प्रयास। आप जो हमारी पार्टी का विजन है वो आप देख रहे हैं, सामूहिक प्रयास है हम लोगों का। आप किसी दल, किसी पार्टी में ऐसा सामूहिक प्रयास आप नहीं देखे होंगे जो आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए पहले ही मैंने बता दिया जी। हाँ। तो इसके कारण हम लोग जनता के बीच में छा गए हैं और जनता भी 35 साल का जो शासन हुआ, 15 साल लालू जी का चला, 20 साल नीतीश जी भाजपा का चला, तो अब इन लोगों से उब चुकी है। जनता अब चाहती है बदलाव। जनता को रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। अभी हम एक गांव में अभी गए हुए थे, वो गांव का नाम था पुरहारा।
ठीक है। वहाँ पर अभी आप है हमारे मोबाइल में लिए हैं। देख लूंगा जी, मैं खुद देख के आ रहा हूँ। हाँ, देख के भी आप कि वहाँ 4-5 गांव है जहाँ लोग नेता लोग को जाने से मना कर दिए। अभी मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, आंदोलन चल रहा है वहाँ पे। तो सड़क नहीं, वहाँ वोट नहीं। हाँ, वोट नहीं, बहिष्कार, और कोई नेता नहीं जाएगा बिना परमिशन। लेकिन हम लोग को जाने दिया गया और हम लोग उस गांव में घूरे, क्योंकि हमारा नई सोच है, नई पार्टी है और जनता की पार्टी है। सबसे बड़ा है हम लोग कहा कि हम लोग जनता की पार्टी हैं। हम लोग कोई नेता की पार्टी नहीं है, कोई जात की पार्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है। हम लोग सब एक समान मान के चल रहे हैं। इस बार जनता बदलाव करेगी, निश्चित करेगी, क्योंकि सबसे उब चुका है भाजपा। ठीक है सर, रोकूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा कि आप लोग 5 लोग हैं, 5 में से किसी एक को टिकट सबको तो नहीं मिलेगा, तो क्या मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तो क्या इसी तन्मयता, इसी लगन के साथ आप काम करेंगे? एकदम निश्चित मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आइए हम बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और संभावित प्रत्याशी डॉक्टर आयु कुमार जी, इनसे जानते हैं। हमारे 2 और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें रखी, इनसे जानते हैं कि बिहार जो है भारत में कहा जाता है कि जातिगत राजनीति का केंद्र है। यहाँ पे जातिवाद हमेशा हावी रहा है, लेकिन ये लोग तो जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग तो शिक्षा की बात करें, पलायन की बात करें, रोजगार की बात करें। तो क्या लगता है जातिवाद छोड़ के लोग शिक्षा पे आपको वोट देंगे? बिहार में जाति की राजनीति की बात होता है तो यहाँ सिर्फ जाति की बात होती है, जाति की राजनीति नहीं होता है। अभी तक बिहार में आप 90 से लेकर अभी 2025 तक जी को आप देख लें तो यहाँ जाति की बात हुई है, लेकिन जाति की राजनीति नहीं हुई है जी। यहाँ परिवार की राजनीति हुई है। परिवार के लोग, हाँ, परिवार की राजनीति हुई। ये लोग जाति का चिंता किए कहाँ? ये लोग तो चिंता की अपने बच्चे के, अपने परिवार के, अपने कुर्सी की चिंता किया। जाति का चिंता अगर किया होता तो उनके जाति का तो कल्याण हो गया होता। आपको पता होगा आदरणीय लालू जी जो सामाजिक न्याय के नाम पर 90 में सरकार बनाए, उन्होंने बिहार में क्या किया था? चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था। कौन नहीं जानता है? अब बताइए कि इस युग में चरवाहा विद्यालय खोला जाए, एक तरफ अन्य देश में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है, और यहाँ आप चरवाहा विद्यालय खोल रहे हैं। यानी कि लोग को बेवकूफ़ बनाने का आप एक कारखाना खोल रहे हैं। और आप देखे होंगे यहाँ के कारखाना में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS पैदा नहीं हुआ 90 के बाद। यहाँ पर मजदूर पैदा हुआ, और 90 के बाद से आप देखते होंगे लगातार यहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया। और अभी तो आप जानते ही हैं 50 लाख से अधिक युवाओं का मजबूरी में पलायन हुआ है। शौक से कोई घूमने नहीं गया है। दिल्ली, मुंबई जो महाराष्ट्र है, कोई घूमने नहीं गया है टूर पर, वो मजबूरी में गया। 10,000 12,000 रुपया के लिए अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़कर बाहर गया है। कितना बड़ा चिंता के विषय है। मैं समझ गया सर। आपका कुल मिला के मुद्दा है कि पलायन की बात आपने करी और परिवारवाद की बात करी। तो एक जो सबसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी यही सवाल है, आप 5 एक साथ हैं, एक मंच पे, एक झंडे, एक बैनर के नीचे हैं, तो क्या मान के चलूँ कल आप प्रत्याशी नहीं बनते हैं या बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो क्या तब भी जनसुराज के साथ रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जन सुराज के कुछ लोग ये भी होता है सर, टिकट के लालच में पार्टी में आते हैं, जाते हैं। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब 2 अक्टूबर से पदयात्रा करने वाले थे, जन सुराज अभियान की परिकल्पना किए थे, उससे पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने बुलाया और हमने गया और उनके बातों से सहमत होकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सब कुछ छोड़कर, आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य था। सत्ताधारी दल में था, मुझे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं बिहार के हित में, बिहार के छात्र और नौजवान को हित में, क्योंकि यहाँ सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा का स्तर भी सबसे ज़्यादा खराब है। इसको शिक्षा और रोजगार को सुधारने के लिए, चूँकि शुरू से हम भी बाबा और बापू के रास्ते पर चलते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हैं, और उनका जो सोच था, उनका जो परिकल्पना था, उसी के रास्ते पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं और समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। क्योंकि समतामूलक समाज जान लीजिए तब बनेगा जब सबके पास शिक्षा और सबके पास संपत्ति होगा, अर्थात सबको शिक्षा और सबको रोजगार मिलेगा, तभी मिलेगा। इसलिए उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। मतलब आप हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, कोई स्थिति कोई भी हो? हम लोग माने बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं। हम लोग
विधायक बनने सिर्फ नहीं आए हैं, यहाँ के व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोग धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। रोकूंगा, समय कम है, लोग और लोगों से बात करनी है। आपकी बातों से बिल्कुल आपने जो कहा है, समतामूलक समाज की बात करी है और पार्टी के प्रति समर्पित रहने की बात इन्होंने करी है। इंजीनियर संजय जी हैं, तो संजय जी से हम जानेंगे कि इनका क्या विजन है। और एक और बड़ा सवाल आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ की पैकेज देने की बात कही थी बिहार को, तो क्या बिहार को वाकई में पैकेज मिला? आज अमित शाह आए थे डेहरी में, बिहार में हैं, चुनाव है तो बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े वादे लेकर आ गए हैं। तो इनसे जानते हैं कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद जनसुराज में इन्होंने क्यों ज्वाइन किया, क्या कारण था कि जनसुराज में आए? सर, सबसे पहला अपना कारण बताइए कि जनसुराज में आप क्यों आए, जबकि इतनी बड़ी पार्टी मौजूद है पहले से, सत्ताधारी भी है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गो की गरिमामय माटी को प्रणाम करता हूं और गो की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। अब आपके सवाल पर आता हूं जी। अभी तक जैसे आपने बताया कि 35 साल से भाजपा, राजद और जदयू ने शासन किया है। इन सभी ने गरीबों की राजनीति की है। एक फर्क है जनसुराज और इनकी राजनीति में, इन्होंने गरीबों की राजनीति की है, जनसुराज गरीबों के लिए राजनीति करेगा। अच्छा, ये गरीबों की राजनीति कर रहे थे तो इनका सबसे बड़ा डर था कि अगर गरीब गरीबी से उठ गया तो इनके लिए कौन वोट देगा इनको। ठीक बात है। तो जनसुराज का सोच थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। जनसुराज गरीबों के लिए राजनीति करेगा, गरीबों का जीवन स्तर उठाएगा। जो जनसुराज का जो प्रोग्राम है कि हम घर घर में परिवार लाभ कार्ड पहुंचा रहे हैं और वहां स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं कि आपको कैसे कैसे लाभ मिलेगा 20,000 का प्रति परिवार। जनता विश्वास कैसे करेगी आपकी बातों पे? आप तो नए नवेले हैं। बिल्कुल, हाँ। जनता इसलिए विश्वास कर रही है, अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ मौखिक नहीं बोल रहे हैं, हम उनको एक एटीएम कार्ड रूप में कार्ड दे रहे हैं जो कि एटीएम जैसा दिखता है। हाँ, ठीक है। और उसमें हमारे 5 वादे लिखे हुए हैं, लिखित रूप में। आपके घर में, आपकी जेब में कोई कार्ड डाल करके जा रहा है तो ये सोचिए कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने प्रोग्राम पर। तो हमारा जो प्रोग्राम है कि परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में आय की वृद्धि हो, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बिहार की बढ़े। आज आप जानते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है जी। यही कारण है कि बिहार गरीबी के दलदल में है। तो जब हर परिवार में कुछ कुछ राशि जाएगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी तो धीरे धीरे आदमी गरीबी से बाहर निकलेगा। पहला कारण ये है कि जनसुराज का विचार, यही विचार कि गरीबों की राजनीति नहीं, गरीबों के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक सर रोकूंगा यहाँ पे, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग करने शायद बाहर आप भी गए होंगे, तो एक प्रशांत जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे रोजी रोजगार के पलायन के अलावा एक शिक्षा का पलायन है, मतलब लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि पढ़ने के लोग, मतलब बिहार में क्या ऐसे संसाधन या ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है कि लोग बाहर जा पा रहे हैं? क्या कारण रहे हैं उसके पीछे? देखिए, 2 चीज़ होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जी, और दूसरा होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली मैनेज करना। ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी बना दी, हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? 3 साल का कोर्स 7 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेज नहीं ठीक से नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा है। सिस्टम आपने खड़ा कर दिया, लेकिन सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कोई देखने वाला नहीं है जी। तो जनसुराज का ये विचार है कि जो सिस्टम बना हुआ है उसको, सिस्टम को पहले दुरुस्त भी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐड हो गए। देखिए, विकास 2 तरह से होता है। एक मानवीय विकास, शिक्षा का सुधार हुआ, स्वास्थ्य का सुधार हुआ, आय का सुधार हुआ, उसको कहते हैं मानवीय विकास सूचकांक बना हुआ, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें भी आज बिहार सबसे नीचे 36वें नंबर पर है 36 राज्यों में, राज्य और जो सही बात है। ठीक है। तो एक देश आजाद हुआ आज धीरे धीरे 69 साल हो गए। आज हम 36वें नंबर पर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 36वें नंबर पर हैं, इनकम पर कैपिटा में 36वें नंबर पर हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा में 36वें नंबर पर हैं। जो लोन मिलता है, जो कि आप जनसुराज कह रहा है कि हम 5 लाख लोन हर परिवार को, महिला को देंगे, तो जो ऋण मिलता है ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है परिवार की आय के स्तर को बढ़ाने का। कि आपको अगर पूंजी मिल जाए तो मेरे पास जो हुनर है उससे मैं कुछ छोटा मोटा व्यापार, कुछ व्यवसाय कर सकता हूँ। सर रोकूंगा सर। जी। तो जो लोन है, क्रेडिट जिसको कहते हैं, क्रेडिट पर कैपिटा सबसे कम बिहार में वितरित होता है। इसको भी बढ़ाने की हमारा प्रोग्राम है। 100 में 40। ठीक है, एकदम। एक आखिरी सवाल, जब आप लोग हैं तो क्या टिकट के बाद भी साथ रहेंगे? किसी को टिकट मिले? साथ हैं और जनसुराज के साथ ही रहेंगे। टिकट इनमें से किसी को भी मिले, 5 प्रत्याशी गो विधानसभा जनसुराज की झोली में डाल करके ही दम लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी देखा हमारे साथ इंजीनियर संजय जी थे, अभी एक हमारे पास महिला प्रत्याशी भी हैं डॉक्टर एडवोकेट शर्मिला यादव जी। आप देखेंगे कि भारत में या पूरे विश्व में महिलाओं को आधी आबादी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आप देखेंगे अगर राजनीति में देखेंगे तो आधी आबादी नहीं दिखती, बहुत कम दिखती, बहुत कम, बहुत ही कम। आप देखें, यहाँ ही देखें 5 पुरुषों में एक महिला राजनीति के मैदान में उतरना चाहती है, प्रयास कर रही हैं। तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम क्यों है, इस पर इनसे बात करेंगे और महिलाओं की स्थिति कैसी है बिहार में ये भी जानने की मैं कोशिश करूँगा। मैम, पहला सवाल, सबसे पहला सवाल महिला है, तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इतनी कम क्यों है? क्योंकि अगर पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगी, और सबसे पहला क्वेश्चन कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम क्यों। अभी हम अगर गो विधानसभा की लें तो हमने बहुत सारे गांव और पंचायत घूमा है। ये चीज़ तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि महिलाओं में शिक्षा का भी अभाव है। नीतीश कुमार अपना पीठ भले ही थपथपा ले 20 साल से, हम पीछे की बात नहीं करेंगे, अभी नीतीश कुमार की बात करेंगे जो सरकार मौजूदा है एनडीए की सरकार। तो अगर वो पीठ भले ही थपथपा ले कि हमने शिक्षा बढ़ाया, लड़कियों को रोज शिक्षित किया, पर देखा जाए तो गांव-गांव में अभी भी महिलाओं को अगर हम जाते हैं और ये पारिवारिक लाभ कार्ड के भी बारे में बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। मतलब एक बातों को हम 10 बार बताते हैं तब उनको समझ में आता है कि मैडम कुछ बोल रही हैं। तो यानी बिहार की इतनी शिक्षा व्यवस्था खराब है कि लोग आगे तो कुछ सोचने के लिए समझ ही नहीं पाते हैं। पहले तो महिलाओं की अगर बात करें, पुरुषों की बाद में बात करेंगे, महिलाओं की बात करें तो किसी भी बात को अगर समझाते तो जब उस बात को समझाने में हमको 10 बार टाइम लगता है तो समझिए कि क्या एनडीए की सरकार ने शिक्षा स्तर पे सुधार किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अगर शिक्षा देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो रोजगार में भी वो व्यवस्था नहीं दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी भागीदारी इसलिए राजनीति में कम है क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, खासकर बिहार की बात करेंगे हम, और बिहार की महिलाएं हैं जो शिक्षा एकदम बिल्कुल शिक्षा स्तर सही नहीं है। और दूसरी बात कि उनमें जागरूकता नहीं है कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो एक महिला जो कहते हैं ना कि एक महिला 100 महिलाओं को लेके चल सकती है और उनको समझा सकती है। पुरुष में वो चीज़ें नहीं है। पुरुष अपने तरीके से समझाती हैं, महिला अपने तरीके से समझाती हैं। एक सवाल ये बनता, एक मैम बनता है, सवाल बनता है, महिलाओं की बात आपने कर दी तो महिला आरक्षण की बात हो रही, बिल की बात हो रही है, आप पता ही आपको। इसके उत्तर आप अब घूम रही हैं, गाँव-गाँव में जा रही हैं तो लोगों के बीच में अपना मैसेज दे रहे हैं जनसुराज पार्टी का, तो क्या ये मैसेज लोगों के बीच में प्रभावी हो पा रहा है? इतना कुछ कर सकती हैं, पूरे क्षेत्र में घूम के एक तरह से प्रचार प्रसार कर सकती हैं, महिलाओं को जागरूक कर सकती है, पुरुषों को जागरूक कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी महिलाएं इसमें इंटरेस्ट लेंगी, इसमें रुचि दिखाएंगी। और ये बात सही है कि आगे चल के महिलाओं को भी जोड़ेंगे इसमें और महिलाओं को भी इस चीज़ में जागरूक करेंगे कि भाई आप एक महिला अगर जागरूक होती हैं तो आपके एक गांव में, एक पंचायत में लोग समझेंगे कि हाँ भाई क्या शिक्षा है, क्या रोजगार है, क्या आगे हम कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसुराज पार्टी एक निचले तबके के लोग को एकदम बिल्कुल उसको आर्थिक स्थिति से मजबूत करना चाहती है ताकि बिहार में गरीबी नहीं रहे, हमारे क्षेत्र में गरीबी नहीं रहे और लोग एकदम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और अपना रोजी रोजगार कर सकें। क्या टिकट बंटवारे के बाद भी आप लोग इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ एक साथ मेहनत करेंगे? बिल्कुल, एकदम ईमानदारी के साथ हम जनसुराज पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ काम भी कर रहे हैं। जब हमने कहा कि जब हम पार्टी से जुड़े तो एक भावना थी कि भाई पार्टी के लिए काम करेंगे। इसी पार्टी में क्यों आई आप? इस पार्टी में, इसी पार्टी, जबकि बहुत और पार्टियां थी, बड़ी बड़ी आरजेडी थी, जेडीयू थी, बीजेपी थी, तमाम पार्टियां थी। कहते हैं कि आपकी विचारधारा से अगर हम प्रभावित होंगे तभी आपके साथ चलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा थी और जो उनका सोच था, तो भाई प्रशांत जी को हमने सिर्फ प्रशांत जी नहीं देखा बल्कि उनकी विचारधारा को देखा। और सबसे पहली बात कि उन्होंने बिहार के बारे में सोचा। हम बिहार वासी हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता कि अगर उन्होंने बिहार के बारे में सोचा तो हम भी उनके साथ चलें। दूसरी बात कि हम औरंगाबाद जिले से आते हैं और उसके बाद गो विधानसभा से आते हैं, तो भाई बिहार के बाद औरंगाबाद की बात हो तो औरंगाबाद में है और फिर गो विधानसभा की बात हो तो गो विधानसभा में। तो कहते हैं ना कि जब गाँव सुधरेगा तो पंचायत सुधरेगा और पंचायत सुधरेगा तो क्षेत्र सुधरेगा और क्षेत्र सुधरेगा तो आपका विधानसभा सुधरेगा और फिर जिला सुधरेगी और फिर राज्य सुधरेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इसमें तो अच्छी बात है ना कि भाई प्रशांत जी का विचारधारा है और उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।